बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में आजकल ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 ज़ेर बहस है और ये चीज़ शायद हमारे लोगों के लिए अवेयरनेस होना इसका ज़रूरी है कि ये आखिर मामला क्या है और इसकी शरई तौर पर नौइयत क्या है और मुल्क पाकिस्तान में आखिर ये क्या होने जा रहा है। तो इस हवाले से ये चंद एक बातें आपकी समातों की नज़र करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा कानून है कि जिसकी इस्लाम कतआन इजाज़त नहीं देता। इस चीज़ को समझा जाए कि दरअसल हमारे यहाँ एक मर्द और औरत के अलावा सिन्फ पाई जाती है जिसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। हमारे यहाँ उर्दू में उसको या पंजाबी में कह लें उसको खुसरा कहा जाता है या इस तरह का कोई भी वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो उनकी आड़ में दरअसल इस बिल को पास किया जा रहा है और माज़अल्लाह इसके पीछे नापाक अज़ाइम मौजूद हैं। वो इस तरह कि अगर कोई ट्रांसजेंडर ये समझता है कि मेरे अंदर मर्दों वाली खसूसियात ज़्यादा हैं तो वो नादरा के दफ्तर जाके अपने आईडी कार्ड पर मर्द लिखवा सकता है। और इसी तरह अगर कोई ट्रांसजेंडर समझता है कि मेरे में औरतों वाली क्वालिटी ज़्यादा हैं तो वो नादरा के ऑफिस जाकर अपने आईडी कार्ड पर औरत लिखवा सकता है। और मज़ीद इस बिल में इन्होंने ये भी किया कि इसके लिए भी किसी किस्म की कोई मेडिकल रिपोर्ट या कोई मेडिकल टीम या कोई मेडिकल बोर्ड बने, वो डिक्लेयर करे कि ये जो कह रहा है ट्रांसजेंडर ये सही कह रहा है, लिहाजा हम अप्रूव करते हैं, अब ये नादरा जा सकता है। इसकी भी ज़रूरत नहीं। माज़अल्लाह इसकी आड़ में असल में ये करना चाह रहे हैं कि एक आम मर्द भी अगर चाहता है कि उसका आईडी कार्ड पर औरत लिखा जाए तो अब उसके आईडी कार्ड पर औरत लिखा जा सकता है। अब वो नादरा में जाएगा, किसी भी मेडिकल बोर्ड या डॉक्टर या किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर अगर वो कहता है कि मेरे आईडी कार्ड पर मर्द की बजाय औरत लिखें तो नादरा जो है वो इस एक्ट के तहत पाबंद होगा इस बात का कि उसके आईडी कार्ड पर औरत लिखा जाए। अब ज़ाहिरी बात है जब उसके आईडी कार्ड पर औरत लिखा जाएगा तो अब जो भी हमारे माशरे में हुकूक औरत को हासिल हैं ये क्लेम कर सकता है। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जब आईडी कार्ड पर औरत लिखा जा चुका है तो अब अगर ये किसी मर्द के साथ जिसके आईडी कार्ड पर मर्द लिखा है उसके साथ अगर ये निकाह करना चाहेगा तो कानूनी तौर पर ये जुर्म या कानूनी तौर पर ये इल्लीगल नहीं होगा, जबकि शरीयत मुताहरा में ये बहुत सख्त 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 हराम फ़ेल है कि जिसकी वजह से पिछली कौमों पर अज़ाब आया और दीगर मामलात हुए, वो सब आप लोग जानते हैं। तो ये एक ऐसी नापाक साजिश है कि जो दीगर बाहर के ममालिक को देखते हुए पाकिस्तान में रचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और आगाही होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या होने जा रहा है। हमारा मुल्क जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है उसको किस समत लेके जाया जा रहा है। और इस तरह के ऐसे गैर शरई और गैर कानूनी, गैर शरई और गैर कुरानी कवानीन माज़अल्लाह बनाए और पास किए जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी समझ अता फ़रमाए और इस तरह के मामलात के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाने और लोगों को इन मामलात को बताकर लोगों को इन फितनों से महफूज रखने की अल्लाह तबारक व तआला हमें ये करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये बात भी आप लोग मद्देनज़र रखें कि इसके तहत जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक जब से ये एक्ट बना है कम व बेश 29,000 के करीब नादरा को एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं जेंडर चेंज कराने की। तो ये देखें कि इसका ये एक नेगेटिव असर है जो हमारे माशरे में पड़ रहा है। खुदा ना करे कि हमारे घर घर मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर में ये माज़अल्लाह वबा आम हो के लड़के का माज़अल्लाह लड़के के साथ या औरत का औरत के साथ निकाह हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे फितनों से महफूज रखे और ऐसे फितनों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।